अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हम चैप्टर 7 सोल्यूशन का जो है लास्ट पेज 87 जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से जुज़ हैं या जो है सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, एक डेफिनेशन आप ये भी लिख लें। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का दैट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो एक आपको पर्टिकुलर सॉल्वेंट का अमाउंट दिया जा रहा है, उसमें जो है आप एक मैक्सिमम सोल्यूट कितना डिसॉल्व कर लेते हैं गिवन टेम्परेचर में, इसे हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। तो इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें ए है सोल्यूबिलिटी एंड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी का आपस में क्या रिश्ता है। फॉर मोस्ट सॉलिड सोल्यूट्स सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ज़्यादातर या कई सॉलिड सोल्यूट्स में, जो सोल्यूट्स हमारे पास सॉलिड में हों, सोल्यूट्स जो है हमारे पास सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। तो यहाँ जो है ज़्यादातर सॉलिड सोल्यूट्स में सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होती है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। आई बात समझ में? जब हम सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो हम सोल्यूट उसमें डालेंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ टेबल शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 सेंटीग्रेड इज़ 180 ग्राम। जो सोल्यूबिलिटी है टेबल शुगर, यानी जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुगर इस्तेमाल करते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर में जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है 180 ग्राम। ओके जी। हाउ एवर द सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज टू 231 एट 225 सेंटीग्रेड एंड 478 ग्राम्स एट 100 सेंटीग्रेड। जो है सोल्यूबिलिटी को जो है अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, यानी शुगर जो है हम 231 ग्राम ऑफ इंक्रीज़ करते हैं और जो हमारे पास रूम टेम्परेचर वो है 25 सेंटीग्रेड और एंड 487 ग्राम्स एट 100 सेंटीग्रेड। कुक्स यानी जो शेफ्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इसी टेक्निक को, यूज़ दिस इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ शुगर टू मेक कैंडी। वो जो है इसी सोल्यूबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं कैंडी बनाने के लिए, यानी टॉफ़ीज़ बनाने के लिए। एट रूम टेम्परेचर नॉट इनफ शुगर टू फॉर कैंडी कैन डिज़ोल्व। अब रूम टेम्परेचर पर तो इतनी शुगर जो है डिज़ोल्व नहीं होगी क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में लेते हैं ऑब्वियसली। सॉल्यूशंस मस्ट बी हीटेड। अब वो सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं फॉर ऑल द शुगर टू डिज़ोल्व, ताकि जो कम्प्लीटली शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए। व्हेन हीटेड, जब वो हीट करते हैं, सॉल्यूशन कैन डिज़ोल्व मोर सोल्यूट देन इट कैन होल्ड, सो दैट कैन इट कैन एट कूलर टेम्परेचर। अब जो वो रूम टेम्परेचर का कम है टेम्परेचर, तो उसमें जितनी डिज़ोल्व हो सकती थी हो गई, बाकी जो डिज़ोल्व नहीं होती तो अब जब हम उसे हीट अप करेंगे तो वो जो है रिमेनिंग पार्टिकल्स भी डिज़ोल्व हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी रूम टेम्परेचर। इफ़ अ हीटेड सेचुरेटेड सोल्यूशन कूल स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से हम अगर उसे ठंडा करते हैं, द एक्स्ट्रा सोल्यूट में रिमेन डिज़ोल्व एट टू बिकम अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूट। अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके वो जो सोल्यूशन होता है वो घाटा हो जाता है और वो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। इट हैज़ मोर डिजॉल्व सोल्यूट देन इज प्रिडिक्टेड बाय इट्स सोल्यूबिलिटी एट द गिवन टेम्परेचर। इफ़ यू डिस्टर्ब अ सस्पेंस सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, अब अगर आप उस सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन को डिस्टर्ब करेंगे, द एक्स्ट्रा सोल्यूट विल क्विकली कम आउट ऑफ सोल्यूशन। जो भी एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा वो उससे बाहर आ जाएगा। यू कैन मेक अ रॉक कैंडी। आप रॉक कैंडी जो है वो सख्त यानी हार्ड कैंडी बना सकते हैं बाय मेकिंग अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। द प्रीफिक्स सुपर मीन्स दैट इट कंटेन्स मोर सॉल्यूट। प्रीफिक्स जो है ये ऑब्वियसली सेचुरेटेड से पहले आता है तो उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब जो प्रीफिक्सेस है उसका मतलब है कि आपके पास जो सोल्यूट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है देन द लिक्विड से ज़्यादा, एंड कैन it can contains more solute than the liquid can hold। इतना है कि जितना लिक्विड होल्ड कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा है, तो वो लिक्विड होल्ड नहीं कर सकता। दस अ प्रेसिपिटेट इज क्रिएट। अब वहाँ पर क्या बन जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाती है। अब प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन। इन दिस केस द प्रेसिपिटेट इज द शुगर क्रिस्टल्स। अब इसी तरह होता है कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी वो चीज़ें सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिस तक कि यहाँ शुगर क्रिस्टल्स उन्होंने बना लिए हैं।
व्हेन यू डिप अ स्क्वायर इन अ सुपर सेचुरेटेड शुगर सोल्यूशन, आप कोई भी स्क्वायर यानी कोई भी स्टिक अगर आप उसमें डिप करती हैं, द सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन क्रिएट्स अ शुगर क्रिस्टल प्रिसिपिटेट्स ऑन द स्क्वायर। अब उस पर आकर चिपक जाते हैं और वो एक शुगर क्रिस्टल्स बना देते हैं। अनलाइक मोस्ट सॉलिड्स, दूसरे सॉलिड्स की तरह गैसेस बिकम लेस सोल्यूबल, गैसेस जो है वो कम सोल्यूबल होती हैं, ज़्यादा डिजोल्व नहीं होती। व्हेन द टेम्परेचर गोज अप, जब टेम्परेचर हाई होगा तो ऑब्वियसली गैसेस जो है वो उड़ जाती हैं। इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होता है। अब इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो अगर हमारे पास सोल्यूट गैसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, वो उड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजोल्व इन कोल्ड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, अगर हम उसे ठंडे पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो ज़्यादा डिजोल्व होगी। अगर उससे ही हम गर्म पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो उड़ जाएगी, डिजोल्व नहीं होगी। इफ़ यू ओपन अ वार्म बोतल ऑफ सोडा वाटर बोतल, अगर आप कोई सोडा वाटर बोतल की खोल रहे हैं और वो वार्म हो, गर्म हो, कार्बन डाइऑक्साइड स्केप्स, वो क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल जाती है। द लिक्विड इन द ग्रेटर अमाउंट, अब जो लिक्विड है वो ग्रेटर अमाउंट में बाहर स्केप हो जाता है। वाई डज अ वार्म सोडा टेस्ट फ्लेट, जब भी आप वार्म यानी गर्म सोडा वाटर बोतल पियेंगे तो वो आपको बस भद्दा सा एक जायका देगी, मतलब अच्छा जायका नहीं देती है। व्हेन इट ओपन, जब आप उसे खोलते हैं, इट कंटेंट्स लेस गैस, क्योंकि उसकी सारी गैस जो है वो स्केप यानी बाहर निकली होती है। इफ़ यू लाइक सोडा वाटर दैट्स वेरी फिजी, ओपन इट व्हेन इट्स कोल्ड, जब अगर आपको पसंद है सोडा वाटर बॉटल तो आप उसे तब ओपन करें जब वो क्या हो, ठंडी हो। दूसरा क्या है, बी साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो भी जो है फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी में भी आ जाते हैं। अब सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने बड़े हैं, छोटे हैं, बारीक हैं। सिमिलर पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व मोर क्विकली, जितने जो है सोल्यूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उतनी ज़्यादा जल्दी पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, यानी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू बिगर पार्टिकल्स। द स्पून फुल ऑफ पाउडर्ड शुगर डिजोल्व्स मोर क्विकली, अब आपने एक चम्मच भर के शुगर लिए पर वो क्या है, शुगर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है यानी पिसी हुई है। मोर क्विकली देन लार्ज पीसेज ऑफ शुगर, अब दूसरे स्पून में आपके पास शुगर है पर वो पिसी हुई नहीं है, उसमें क्रिस्टल्स हैं। तो आपको भी मालूम है जो पाउडर फॉर्म में शुगर है वो ज़्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाएगी एज कम्पेयर टू द क्रिस्टल शुगर। नंबर सी जो है, स्टायरिंग द मिक्सचर, कितना आप उसको मिक्स कर रहे हैं, कितना आप उसको हिला रहे हैं, स्टायर कर रहे हैं। द टाइम टू डिजोल्व सोल्यूट कैन बी डिक्रीज्ड बाय स्टायरिंग द मिक्सचर बिकॉज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अब जितना आप उसको ज़्यादा मिक्स करेंगे सोल्यूट को सॉल्वेंट में तो ऑब्वियसली वो उतनी ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप भी उन्हें बिल्कुल आराम से डिसॉल्व करेंगे तो वो भी आहिस्ता ही आहिस्ता डिसॉल्व होगा। इट ब्रिंग्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोर फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट विद द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जितना आप उसको स्टायर करेंगे, हिलाएंगे, मिक्स करेंगे वो उतना जल्दी जो है वो डिसॉल्व होगा एज़ कम्पेयर टू द अगर आप उसको सुस्ती से। तो इससे आगे जो है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट चेक। तो आइए जी ये भी पढ़ लेते हैं। सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर्म्स सॉल्यूशन, सोल्यूबल सॉल्यूशन। अब ये जो है आपने इसमें सपोज साल्ट डाला, वो डिसॉल्व हो गया तो ये उस साल्ट की सोल्यूबिलिटी है। अच्छा जी, सस्पेंशन क्या है, जब हम सोल्यूट डालें और वो डिसॉल्व ना हो, फॉर्म्ड बाय इनसोल्यूबल सॉल्वेंट। अब यूनिवर्सल सॉल्वेशन हमारे पास क्या है, वाटर, हमने पढ़ा है वाटर इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सोल्युबिलिटी डिपेंड्स करती है टाइप्स ऑफ सोल्यूट पे, कि सॉल्यूट के टाइप्स क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या छोटे हैं पार्टिकल्स या बड़े हैं पार्टिकल्स, व्हाटएवर, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे, एंड स्टायरिंग कितना आप उसको मिक्स करते हैं। इसके बाद जो है सॉल्यूशन जो है उसके टाइप्स होते हैं, कंसनट्रेटेड जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सेचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें जो है वो आके जो है सोल्यूशन सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है और आके बॉटम में बैठ जाता है, एंड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो है सोल्यूशन के टाइप्स हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो भी आपके कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
सो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।